दोस्तों, सोयाबीन एक ऐसी नकदी फसल है जिसकी खेती हर किसान भाई करना चाहता है, क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा होने के साथ ही दाम भी अच्छे मिलते हैं। सोयाबीन खरीफ की फसल है जो मानसून सीजन में बोई जाती है। यदि मानसून अच्छा रहता है तो सोयाबीन की फसल की बम्पर पैदावार होती है। ऐसे में इस बार मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अच्छा रहने वाला है, यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश है, जिस वजह से किसान भाई यदि सोयाबीन की खेती करें तो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही यदि सोयाबीन की बुआई सही तरीके से करें और ज़्यादा बम्पर पैदावार ले सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर बम्पर पैदावार के लिए सोयाबीन की फसल की बुआई कैसे करें। दोस्तों, सोयाबीन खरीफ सीजन की प्रमुख तिलहन फसल है, जिसकी खेती करने का इस साल बढ़िया मौका है। सोयाबीन की खेती विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के अलावा अन्य कुछ राज्यों में की जाती है। हालांकि सोयाबीन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ही पहले या दूसरे नंबर बने रहते हैं। वैसे तो सोयाबीन की बुआई जून की शुरुआत से जुलाई अंत तक चलती है, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई के बीच का समय सोयाबीन की बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब बारिश होने लगती है। हालांकि अब मार्केट में सोयाबीन की कई ऐसी किस्में आ चुकी हैं जो कम बारिश में भी ज़्यादा पैदावार देती हैं। दोस्तों, सोयाबीन की खेती करने के लिए सबसे पहले सही तरीके से खेत तैयार करना होता है। सोयाबीन की खेती के लिए सही जल निकासी वाली दोमट मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है। खेत तैयार करते समय मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कार्बनिक पदार्थ मिलाने से फसल अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती के लिए खेत तैयार करते समय किसान भाइयों को 2 बार हैरो या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल से जुताई और पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। बाद में सिंचाई के दौरान 1000 लीटर पतंजलि संजीवक खाद का प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें, जिसके बाद खेत सोयाबीन की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सोयाबीन की खेती के लिए सड़े हुए गोबर की खाद बहुत लाभदायक होती है, इसलिए बुआई से लगभग 20 से 25 दिन पहले ही खेत में बढ़िया उत्पादन हासिल करने के लिए लगभग 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से मिलाना चाहिए। यदि किसान भाई किसी कारण मिट्टी का परीक्षण नहीं करा सके तो उन्नत किस्मों की बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम गंधक मिट्टी में मिला सकते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल कृषि अधिकारी या एक्सपर्ट से पूछकर करें तो बेहतर होगा। सोयाबीन की खेती के यदि किसान भाई मोटे दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 से 85 किलोग्राम, मध्य वाले के लिए 70 से 75 किलोग्राम और छोटे दानों के लिए 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजों का इस्तेमाल करें। बुआई के दौरान पंक्तियों में 45 × 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें और बिजाई से पहले बीजों के उपचार के लिए प्रति किलो बीज पर 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाइजम का इस्तेमाल करें। बुआई के बाद खरपतवार को खत्म करने के लिए बुआई के 30 से 45 दिनों बाद निराई गुड़ाई जरूर करें। इसके बाद देखें कि आपके खेत में सोयाबीन की फसल की कैसे बम्पर पैदावार होती है।